परिधि ने शॉल से अपने चेहरे को ठीक से ढांपा और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। आज पूरे 11 सालों के बाद वो अपने पुराने मोहल्ले में कदम रखने जा रही थी। वही मोहल्ला जहां उसका जन्म हुआ और पूरा बचपन बीता, जहां उस बिगड़े रईसजादे की गिद्ध दृष्टि उस पर पड़ी और उस राक्षस ने प्रणय निवेदन ठुकरा देने पर उसके ऊपर एसिड फेंक दिया था। हफ्तों तक वो दर्द से बेहाल होकर अस्पताल में बेसुध पड़ी रही। जब जरा होश संभला तो उसे पता चला कि उसके आधे से ज्यादा चेहरे व गर्दन को एसिड ने जला दिया था। एक आंख की रोशनी चली गई थी व कान से न के बराबर सुनाई दे रहा था। डॉक्टर उसका दर्द और जलन कम करने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। उसके मन पर लगे घावों का इलाज किसी के पास नहीं था। वो पलंग पर पड़ी पड़ी छत को ताकती रहती और उसका परिवार उसे दया भरी दृष्टि से देखते रहता। उसके बयान के आधार पर राक्षस को गिरफ्तार कर लिया गया व मुकदमा शुरू हो गया। अटैक मोहल्ले के बीचों बीच हुआ था। उसे पूरा विश्वास था कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। कुछ समाजसेवी संस्थाएं भी मदद के लिए आगे आ गई थीं, लेकिन जल्दी ही उसकी गलतफहमी दूर हो गई। रुपए की ताकत ने सच को रौंद डाला। दबाव और लालच में आकर चश्मदीदों ने कहा कि वे मौकाए वारदात पर मौजूद नहीं थे। अपने मोहल्ले के लोगों ने अदालत में उसके चरित्र पर कीचड़ उछाली। उसने रो रो कर इंसाफ की भीख मांगी, मगर किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। सबका जमीर मर चुका था। वह राक्षस बाइज्जत बरी होकर शान से सिर उठाए घूमता रहा और निरपराधों को सजा मिलती रही। लोगों के ताने असहनीय होने पर एक रात परिधि और उसके परिवार ने चुपचाप वो मोहल्ला छोड़ दिया। मुकदमे की खबरें अखबारों में मिर्च मसाला लगाकर छापी गई थीं। लोग उसे ही गलत समझते रहे। सालों तक बार बार ऑपरेशन होने के बावजूद उसका चेहरा और जिंदगी कभी सामान्य नहीं हो पाए। उस एसिड अटैक ने परिधि के साथ उसके परिवार का जीवन बर्बाद भी कर दिया था। माता पिता की नजरें झुकी रहती। छोटी बहन की शादी नहीं हो पाई थी। फिर एक दिन परिधि को समाज के साथ अपने परिवार की नजरों में भी तिरस्कार और सवाल दिखने लगे। आज वो खुद इंसाफ करने आई थी। परिधि सीधे उस राक्षस के घर के बाहर पहुंची। उसकी 6 वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। परिधि ने फुर्ती से उस बच्ची को अपनी ओर खींचकर दबोचा और झोले में रखी एसिड की बोतल निकाली। बेटी के चीखने पर राक्षस, उसकी पत्नी व मोहल्ले वालों का ध्यान उसकी ओर गया। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। सभी उससे लड़की को छोड़ने की गुहार लगाने लगे। पुलिस के वहां पहुंचते ही परिधि मुस्कुराते हुए एसिड की बोतल लड़की के चेहरे के पास ले जाने लगी। राक्षस जोर से चिल्लाया, नहीं। परिधि को पहली बार उसकी आंखों में डर और पछतावा दिखा। राक्षस ने घुटनों पर बैठकर रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने कबूलनामा सुन लिया था। वो बस यही तो चाहती थी। उसका इरादा बच्ची को हानि पहुंचाना नहीं था। उसने बच्ची को आजाद करके एसिड की बोतल कांस्टेबल के हाथ में दे दी। बच्ची भागकर अपनी मां से लिपट गई। पत्नी राक्षस को घृणापूर्वक देख रही थी। पुलिस ने राक्षस के हाथों में हथकड़ी पहना दी और परिधि को चेतावनी देकर छोड़ दिया। आज पहली बार उस राक्षस और मोहल्ले वालों की गर्दनें झुकी हुई थी और परिधि सिर उठाकर वहां से जा रही थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।